सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो आपको तरीका बताता हूँ थोड़ा सा एडवांस होता है। कहने का मतलब ऐसा है, ये जो तरीका है थोड़े से हाई फाई बुटीक में काम करती है या फिर जो अच्छा सिलाई लेते हैं, क्योंकि देखिए ये भारत देश है माय फ्रेंड्स। आज भी गाँव में अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई 100 रुपये होती है। अब उनको कहूंगा भैया इस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करो तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भाई और बहने के लिए हमारा अलग से और चैनल है ब्लाउज मास्टर रुपेश देवांगन के नाम से, जिस पर सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आज ही डाली जाएगी, पर थोड़ी सी इजी वे में। चाहे तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर थोड़ा सा मैं प्रो लेवल का, एडवांस लेवल का, लग्जरी लेवल का जो भी शब्द है उस शब्द के हिसाब से कटिंग बताने वाला हूँ। थोड़ा सा टफ रहता है ये कंटेंट, इसलिए जिसके पास पेशेंस की कमी है या फिर जल्दबाजी में काम करने वाले होते हैं उनसे निवेदन है, ये वीडियो आपके काम की नहीं है। आप हमारा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आज बताने जा रहे हैं सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। लंबाई है 13.5 इंच, अपर चेस्ट है 33 इंच, फुल बस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 29 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल है यहाँ पर क्या बोलते हैं 15.25 इंच, स्लीव लेंथ 4 इंच, स्लीव राउंड। स्लीव के बारे में बाद में आएगी, स्लीव की कटिंग भी आपको बताया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मैं बैक नेक डीप को, बैक का जो नेक डीप है वो 7 या फिर 8 इंच के हिसाब से बता रहा हूं, और सामने का मैं बता रहा हूं, सामने का जो नेक डीप है उसको 7 इंच के हिसाब से बता रहा हूं। इस प्रकार से उसकी सेटिंग है माय फ्रेंड्स। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। जिन भाई और बहनों को नाप लेना नहीं आता वो यहाँ पर देखिए हमारे चैनल पर इसका नाप लेने का तरीका बताया गया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। लंबाई है यहाँ पर 13.5 इंच, लंबाई इसकी 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, पहला मार्किंग। दूसरा मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर 6 इंच पर, है ना, 6 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से लाइन को खींच लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए 14.5 इंच शोल्डर इसमें लिख देता हूं, 33 इंच अपर चेस्ट है और कमर है इसका 29 इंच। अपर चेस्ट की बारी, फुल बस्ट की बारी सामने के पल्ले में आएगी। इस प्रकार से नाप है माय फ्रेंड्स। और जिन्होंने हमारा बुक खरीदा है, एक्चुअली में पूरा चैनल इस बुक के ऊपर आधारित है, इसके हिसाब से कटिंग बताते हैं। तो ओपन नेक 7 और 8 इंच का आप लोग जो कोर्स है, यहाँ पर कितना कोर्स नंबर का पेज है, 44 नंबर का पेज आप निकाल लीजिए। ओपन नेक बैक पार्ट 7 इंच, उसमें आप सीखते जाइए किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, सिंपल सा मेथड है। जैसे आपको 8 इंच ओपन रखना है, पीछे का नेक डीप 8 इंच ओपन रखना है, तो यहाँ पर देखिए 8.5 पर मार्किंग करते हैं। तो 8 इंच जब ओपन रखना है मेरे फ्रेंड, तो 14.5 होता है उसका आधा। मतलब फॉर्मूला क्या है, शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच, यही 7 इंच होगा। मानो 7 इंच होगा नेक डीप, है ना। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, शोल्डर का आधा माइनस 1.25 इंच। मतलब यहाँ पर बता देता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर शोल्डर है 14.5 इंच, उसका आधा 7.25 हुआ। आपको 8 इंच रखना है तो इस प्रकार से 1.5 इंच कर दो कम। 7 इंच रखना है तो फिर 1.25 इंच, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है शोल्डर। तो यहां पर देखिए कितना आएगा शोल्डर आपका, 5.25 इंच आपको शोल्डर कटिंग करना है। ओके, इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए अपर चेस्ट कितना है। अपर चेस्ट 33 है मेरे फ्रेंड्स, तो 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच, मतलब 8 इंच में 1/4 इंच ज्यादा। तो यहां पर भी अपर चेस्ट का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये हो गया शोल्डर का। ये अपर चेस्ट का 7 और 8 में बताता हूँ, ये बुक में स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए मैंने एडिट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच के लिए देखो यूसी लिखा है ना, यहाँ पर यूसी अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस ये आधा इंच। मतलब अपर चेस्ट मान लो कितना है, यहाँ पर जितना भी है उसमें आधा इंच प्लस करोगे तो फिर क्या बोलते हैं 7 इंच के यहाँ पर रहेगा। लेकिन वही 8 इंच जब नेट डीप होगी माय फ्रेंड, तो अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस मात्र 1/4 इंच, मात्र 1/4 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें 8 इंच ओपन कर रहे हैं, तो उसका चौथा भाग क्या है, यहाँ पर 8.25 है। 33 इंच चौथा भाग है, उसका 8.25 हुआ है। उसके बाद इसमें हम 1/4 इंच प्लस कर देंगे, मतलब सीधी सी बात है 8.5 इंच हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, 8.5 इंच हमने यहाँ पर मार्किंग किया। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहे तो आप देखो सिंपल वे बिना दिमाग में खींच दो ऐसे, भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप तो माहिर है इसमें, हर कोई माहिर रहता है सीधी तरह इसमें करके। लेकिन ये महारत कभी कभी भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर एडवांस टेक्निक में एक फार्मूला है, अपर चेस्ट का 8वां भाग, देखो दोनों के लिए बताता हूं, अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच, ये कितना है 7 इंच के लिए। वही अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.25 इंच, ये कितना है 8 इंच के लिए। दो नाप होते हैं ना, ये कैसे होता है। अब देखिए अपर चेस्ट का 8वां भाग कैसे निकालेंगे, ये देखिए माय फ्रेंड्स, अपर चेस्ट है, ये इसका 8वां भाग इस प्रकार से निकालेंगे। सीधा सीधा आधा कर दो, चौथा भाग को आधा कर दो
और प्लस देखो हम यहाँ पर सीधा बता रहे हैं आपको ये 1.25 इंच ऐसे। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पुराने फॉर्मूले में आपका तकनीक अलग है, तो देखिए मैं फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा हमने अपडेट किया है, लेकिन बॉडी के हिसाब से ये भी परफेक्ट 100% सही नहीं है। कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है, कभी ऐसा एकदम 100% श्योर गारंटी चीज नहीं है, ये अनुभव से होता है। कभी कभी जब आपका टाइट लगे, खींचा हुआ लगे तो ज़्यादा भी कर सकते हो इसको ऐसे। यहाँ पर फार्मूला में इसको 2.25 भी रख सकते हो, इसको 2 भी रख सकते हो, ये कोई एकदम लिखित गारंटेड वाला फार्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन 100 में से 50% या फिर 60% लोगों का सही आता है, सीधी सी बात। ठीक है, इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम इसको आर्म होल को खींच लेंगे। ये अभी आर्म होल पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर देंगे शोल्डर को चौड़ाई। शोल्डर की चौड़ाई कितनी है? 3.25 इंच, आप जितना देना चाहोगे। उसके बाद देखिए 8 इंच, मतलब बहुत कम गला खुल रहा है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्वार्टर इंच इस प्रकार से डाउन कर देंगे। लेकिन ये भी एक ये चीज है, शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। शोल्डर का जो रहस्य है वो समझ लिया आप, ब्लाउज का आधा गेम जीत जाता है। शोल्डर के रहस्य कैसे हैं भैया? यहाँ पर देखो 4-5 प्रकार के शोल्डर होते हैं। स्टैंडर्ड शोल्डर मतलब जो ज्यादातर लोगों का होता है, इस प्रकार से सीधा शोल्डर होता है, देखो सीधा दिख रहा है ना, उसमें आपको डाउन करने की जरूरत नहीं है भैया, सीधा रख दो। कई लोगों का शोल्डर तो एकदम ज्यादा गड्ढा रहता है, उसमें कई बार में ऐसे थोड़ा और ऐसे डाउन देना पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ढलान वाली शोल्डर है, आधा इंच का, क्वार्टर इंच बोला, उसको थोड़ा आधा इंच भी करना पड़ जाएगा ऐसे। ये मैं अपने दिमाग से कोई फितूर नहीं है मैं फ्रेंड, ये सारे बॉडी का कमाल है। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर 8 इंच के लिए हम लोग क्वार्टर इंच डाउन कर दिए। ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। अब इसका आर्म होल नापेंगे, नापना है तो नापिए, कोई नहीं नापोगे तो कोई बात नहीं। तो आर्म होल है यहाँ पर, नाप का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यहाँ पर देखिए 14, ये इस प्रकार से है आर्म होल, है ना। तो इसका आधा, चलिए 15 मान लेते हैं जी, राउंड फिगर में ज्यादा सही है। 15 इंच इसका आर्म होल है, उसका आधा कितना हुआ? 7.5। एक राउंड फिगर में मान लेते हैं 7.5 इंच इसका आर्म होल हुआ। तो देखिए अब पीछे पल्ले में क्या करना, आप 3/4 जोड़ देना। 3/4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये 8.25 इंच, 8.25 इंच ये आर्म होल आना चाहिए। कैसे नापेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, सिलाई छोड़कर नापिए। यहां पर देखिए 8 इंच आ रहा है, मात्र 8 इंच आ रहा है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे उतार देंगे तो 8.25 हो जाएगा। तो इस सिंपल सा मेथड में इस प्रकार से सेट हो गया। अब बारी आती है कमर की। कमर है माय फ्रेंड्स 29 इंच, 29 इंच इसका कमर है। 7.25 इंच उसका चौथा भाग होता है। 1 इंच उसमें डांट के लिए मार्जिन जोड़ देंगे ना, डांट यहाँ पर देंगे ना, डांट देना बहुत जरूरी है भाई। कुछ लोग बिना डांट के भी बनाते हैं, कोई बात नहीं, जिसका फिटिंग अच्छा आता है वो बना सकते हैं, मगर डांट यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर देंगे और यहाँ पर इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से मोड़ते हैं और लगभग 4 इंच ऊपर। ये देखिए अब यहां से देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ये स्लोप होता है ना, तो यहाँ पर 8 इंच के लिए आप क्वार्टर इंच या फिर आधा इंच इस प्रकार से आप इसको स्लोप कर दो। उससे क्या होता है, फिटिंग सही आती है, पीछे का बिल्कुल सीधा बैठता है, पट्टी घूमता ऐसा राउंड नहीं दिखता। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है मेरे फ्रेंड्स। ये देखिए इस प्रकार से गोल कर सकते हो, चौकोन कर सकते हो, त्रिकोण कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर गोल कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इस प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को जिसको सीखना है भाई, वो पुस्तक लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लोग क्या करेंगे, अध्याय 8 सामने पल्ले का एडजस्टमेंट वाला ये खोल लेना, अध्याय 8 खोल लेना। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कुछ कुछ, और नहीं समझ आएगा कुछ चीजें अपडेट भी किया हूँ पुस्तक को लिखने के बाद भी। जब पुस्तक लिखा तो सर मुझको ये चीज समझ नहीं आया, तो हमें कुछ चीजों को अपडेट भी किया गया। इस वीडियो में उस अपडेट को जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम इसको बताते हैं, इसको आप सामने रखिए और मैं बताते जाता हूँ। तो सबसे पहली बात क्या है, मैंडेटरी हुक हाई की लाइन आप खींच सकते हैं, आदत में डाल लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सामने से हुक हाई पसंद करते हैं। हो गया हुक हाई की लाइन। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये अंदाजा है 7-3, 7.5 पेपर के हिसाब से 7 इंच नीचे इस प्रकार से हम लोग ये करेंगे। अब 7 इंच नीचे करने के बाद ये देखिए हमने इस प्रकार से लाइन खींचा, लाइन को खींच लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सामने पल्ले और पीछे पल्ले का बिल्कुल एडजस्टमेंट टोटल अलग है हमारे इस मेथड में। पुराने मेथड में हम पुराने पीछे पल्ला लेते हैं, उससे सामने पल्ला क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सामने पल्ले का स्ट्रक्चर अलग है, पीछे पल्ले का स्ट्रक्चर अलग है, आप दोनों को अलग अलग काट सकते हो। सिर्फ ये दोनों मैच करते हैं, यहाँ पर की दूरी ही मैच करती है, बाकी कुछ भी उतना मैच नहीं करता। ओके, अब यहाँ पर देखिए 33 इंच अपर चेस्ट है, ध्यान से देखते जाइए मेरे फ्रेंड्स। 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच, इसमें 3/4 हम ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हम 3/4 ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसका फिर से 8वां भाग लेंगे, है ना, किसका, अपर चेस्ट का 8वां भाग, इस प्रकार से। अब सामने पल्ले में आपको अपर क्रॉस फ्रंट के लिए अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच, फार्मूला को याद कर लीजिए, ये सब में अप्लाई होगा, ये सब में अप्लाई होगा। 1.5 इंच होगा यहाँ पर, कितना है आपको बता दो, 5.5 इंच यहाँ पर आया, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब ये 5 इंच ऊपर, ये 5 भी कर सकते हो, 4.25 भी कर सकते हो, ये अंदाजे का रहता है। 5 इंच इस प्रकार से लाइन नहीं खींचना है, अंदाजे से आपको क्या करना है, शोल्डर नापना है। शोल्डर कैसे करोगे भैया, पीछे का जो सामने का जो गला है 7 इंच ओपन रख रहे हैं, 7 इंच ओपन रख रहे हैं, तो उसका फार्मूला ध्यान से देखिएगा ना बहुत। तो यहां पर देखिए, शोल्डर का आधा माइनस 1 सेंटीमीटर, सॉरी, या फिर क्वार्टर इंच भी कर सकते हो, शोल्डर का आधा माइनस क्वार्टर इंच, इस प्रकार से कर लो, ये फार्मूला है। तो शोल्डर कितना है, 14.5 इंच, उसका आधा कितना हुआ, 7.25, उसमें क्वार्टर इंच कम कर दो, 7 इंच बना दो। अब जब भी ओपन नेक बनाओ 7 इंच बना दो, ठीक है। 7 इंच पर हमने मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद देखो इस प्रकार से आप इसको खींच दो लाइन को। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहां से 1¼ इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये 1¼ इंच है। अब फ्रेंच कर्व या फिर कर्विगो किस प्रकार से, देखिए ये कोई जरूरी नहीं भैया आपके पास हो, मेरे पास है, इसे मैंने खुद ईजाद किया है, क्योंकि मुझे अपनी कटिंग के हिसाब से इसको इंस्ट्रूमेंट को याद करना पड़ा कर्विगो को। आपके पास सिंपल फ्रेंच कर्व होगा, उससे भी काम चला सकते हो। ओके, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर पीछे पल्ले का फार्मूला हमने आपको बता दिया, सामने का पल्ले कैसा होगा, आर्म होल का फार्मूला, आर्म होल का आधा प्लस कुछ भी नहीं, मतलब जितना आर्म होल है उसका आधा, तो 15 इंच इसका आर्म होल है, तो 15 का आधा 7.5 इंच आपको नाप लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर ये हाइट आता है ना, मैंने पहले से नहीं नापा, ये हो गया इस प्रकार से, 16 ये हाइट हो गया, ये इस प्रकार से 7.5 इंच। अब क्या करना है आपको, यहां से लाइन खींचना है, नया लाइन, मतलब इसमें थोड़ा हम उल्टा करते हैं, हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे पल्ले में पहले इसको ऐसे खींचा, इसको पहले डाउन किया ना, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको खींच रहे हैं इधर वाला लाइन, उसके बाद उसको डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वही बात है, शोल्डर के डाउन के हिसाब से सब कुछ तय होता है, कितना किसका शोल्डर है। मान लो बहुत कम शोल्डर डाउन है मेरे फ्रेंड, तो क्वार्टर इंच रख सकते हो उसको, शोल्डर का जो ड्राइन है मात्र क्वार्टर इंच रख सकते हो। यहाँ पर ऐसे थोड़ा ज्यादा है, आधा इंच रख सकते हो, और ज्यादा है तो फिर 1.25 इंच रख सकते हो। एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूं, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, ये स्टैंडर्ड नाप है, जिसपे मैं मेरी फिटिंग में कई लोगों का फिटिंग अच्छा है, लेकिन कई लोगों का ढीला भी हो गया शोल्डर, ये भी देख लीजिए, कई लोगों का इससे शोल्डर ढीला हो गया, थोड़ा कम करना पड़ा, ये कोई जादू के यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्वार्टर इंच भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं आधा इंच ले, चलिए आधा इंच लेते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि आप तो बनाएंगे, देख लीजिएगा, ये देखिए ऐसे, ये 3.25 इंच यहाँ पर इसका ये हो गया ये। अब बस्ट की हाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बस्ट की हाइट बड़ा दिमाग खराब करती है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नापते वक्त देखो यहां से लेकर यहां तक बस्ट हाइट होती है, तो हमें फार्मूला किस प्रकार से चाहिए। देखो बस्ट हाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है माय फ्रेंड्स, देखो यहां पर 2 चित्र दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल सीधा बस्ट है, लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि महिला का शरीर हो। यहाँ पर देखो कब उतरता है, आधा इंच, जितना बस्ट का साइज हैवी होता है उतना वो नीचे गिरने लगता है। नाप हम सीधा लेते हैं इस प्रकार से, तो बहुत ही जरूरी फैक्टर है ये। थोड़ा ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा हर चीज को सोच समझ के बनाई गई है, ऊपरी ऊपर चलने वालों को समझ नहीं आने वाली है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है और रिसर्च भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सब चीजों को समझिएगा, अनुभव कीजिएगा। किसी भी डम्मी का चित्र में नहीं होता, लेकिन किसी महिला का चित्र में यह चीजें होती है, झुक जाती है। तो यहाँ पर बस्ट का हाइट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं 34 इंच के लिए। ओपन नेक में काम करेगा, ये ओपन नेक में काम करेगा, कॉलर वाले में काम नहीं करेगा। ओपन नेक में माय फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8.25 या फिर मैं आपको सलाह दूंगा 8.5 ही रखे। देखो शोल्डर के डाउन ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे में बताया ना आपको, एक चीज नहीं होती है। आपका शोल्डर ज्यादा डाउन होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर इसको बढ़ जाएगा, मीडियम डाउन है तो 8.5 इंच यहाँ पर लीजिए। बस्ट का हाइट ये 8.5 इंच यहाँ पर। और उसके बाद देखिए अपर चेस्ट का 8वां भाग, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है ना, ये है बेस्ट का सेंटर। बस्ट का सेंटर यहाँ पर 8.25 है, उसका आधा इस प्रकार से कर दो, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, 0 पॉइंट है, कितना आया देख लेते हैं, ये 4 इंच के आसपास आ रहा है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बैक पार्ट को रखो, शोल्डर की चौड़ाई दो, ब्लाउज की लंबाई दो। शोल्डर की चौड़ाई नहीं है, यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन हमने ऐड किया और यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई ऐड किया। ठीक है, इस प्रकार से होगी और इसको इस प्रकार से कटिंग कर लो, ये देखिए। उसके बाद देखिए ये अब यहां पर
ये टक्स वगैरह सारे काट लो भैया। काटने के बाद देखो यहाँ पर जो हमने पॉइंट बनाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी बाद में। इस पॉइंट का ध्यान रखना। इसको चलिए जेट पॉइंट नाम देते हैं, ऐसे। ठीक है, ये हो गया सामने का पल्ला तैयार। यहाँ पर अब करना है तो हमें बस्ट को यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, पब को अप्लाई करना है। अब देखिए मैं फ्रेंड्स, देखो हमने एक नेक्स्ट पेपर, देखिए मैं आपको बार बार वो कहता हूँ, ये जो टेक्निक है ये एक्सपर्ट लोगों के लिए है, और दूसरी बात जो मेहनत से नहीं डरते परफेक्ट फिटिंग के लिए चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेता है ना, समझने में थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने हुक की लाइन खींच लिया, और यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, ये है 0 पॉइंट। इसको बस इतना ही पहले काम करना है, उसके बाद इसको हम खींच लेंगे। ये 0 पॉइंट हमें क्रिएट करना है। ये पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स कि इसमें एक साथ क्रिएट करने से दिक्कत आती है, जो परफेक्शन आना चाहिए वो नहीं आती है ना। आसान तरीके से तो हम आपको बताते ही हैं अपने पुराने चैनल पर। तो वहां पर देखिए ये हो गया, ये अपना 0 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से घुमा लेते हैं। इससे 2 इंच नीचे, ये देखिए 2 इंच नीचे हम एक पॉइंट बनाएंगे। जितना है उससे, ये 4.25 है, 4 भी कर सकते, 4 में एक पॉइंट ज्यादा है ना, तो एक क्वार्टर इंच बढ़ा दो इसको, ये क्वार्टर इंच ज्यादा रहेगा, ये वाई पॉइंट कहलाता है। और जिन्होंने कर्विगो लिया है भैया, ये कर्विगो को लिया है, इसको क्या करने की जरूरत है, बस इसको ऐसे रखो, ऐसे खुद ब खुद देखो वाई पॉइंट में आ जाता है। किसी भी चीज को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ दिन गलत भी बने तो भी बनाना पड़ता है। ये नहीं कि ब्लाउज बिगड़ गया छोड़ दो, ऐसे में तो कोई नहीं सीख पाएगा भैया। बिगड़ते हैं सब ब्लाउज, कई बार गिरोगे तो संभलना पड़ता है। तो इसमें यहाँ पर देखो मीडियम, इस प्रकार से सारे कुछ है ना। तो हम यहाँ पर देखिए, जिसको मंगाना है आप हमारी स्क्रीन पर नंबर पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखो वाई पॉइंट ये तो आपको बनाना है। अब इसको हम आपको देखना है यहाँ पर कि इसमें चौड़ाई कितना देना है डांट की। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, 34 इंच बना रहे हैं। तो 34 इंच के लिए आपको बता देता हूं, डांट की लंबाई 3.25 भी दे सकते हो और 3.5 भी दे सकते हो। डांट की लंबाई यहाँ पर देखो, चौड़ाई कितना देखो, तो यहाँ पर देखो 2 इंच नीचे हम क्या करेंगे, 1.25 इंच, 1.25 इंच, ये मीडियम है ना, 1.25 इंच ऐसे। ये वाई पॉइंट है माय फ्रेंड्स। वाई पॉइंट से ये देखो इधर है, ये मान लो एम है और एन है। सेम पुराना फार्मूला यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज। तो यहाँ देखो एम है, एम वाई बराबर यहाँ पर 1.25 इंच, दोनों बराबर है, समझ लो। डांट की लंबाई देखिए, डांट की लंबाई के लिए भी समझ लीजिए, यहाँ पर महिला का बस्ट का उभार कितना है। छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। महिला का बस्ट का उभार, पूरी फिटिंग इस पर भी डिपेंड करती है, हैवी है, कम है, और कम है, बहुत कम है, फिर बिल्कुल चपटा। एक कमेंट आया था, मास्टर जी किसी का बिल्कुल बस्ट ही नहीं है। तो बस्ट ही नहीं है तो भैया जितना कम हो सके उतना, ये तकनीक भी काम नहीं करेगी उसमें ना। बस्ट ही नहीं तो तकनीक काम भी नहीं करेगी। ये बस्ट के उभार के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया, और यहाँ पर 3.25 इंच इसकी डांट की चौड़ाई है। ये देखो 3.25 इंच डांट की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लो, जो भी पॉइंट बनाना है इसको नाम लो 0 है, इसको चलो 100 कर देते हैं। 100 पॉइंट हमारा ये है। अब यहाँ से देखो 0 से 100 को पूरा राउंड घुमा लो। फैशन डिजाइनर लोग इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल करते हैं माय फ्रेंड्स, एक साधारण टेलर की बात नहीं करता हूँ। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इसकी डांट की लंबाई को, ये है इसका डांट की चौड़ाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत कुछ चीजें होने वाली है। अभी आपको एक पॉइंट बनाना है। पॉइंट कैसे बनाना है, इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर यहाँ से लेकर नापोगे माय फ्रेंड्स, इस स्केल को हम सीधा करते हैं, इस स्केल को सीधा करते हैं। ये क्या 100 है, और देखो वाई, ये जेड पॉइंट है ना, जेड पॉइंट है मान लो। तो यहाँ पर देखो जेड पॉइंट, और देखो ये 1 है और ये 2 है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बनाना है, इन दोनों के बीच में पॉइंट बनाना है। देखो यहाँ पर लाइन खींचते हैं, फिर देखो एक प्रकार से टेप भी रख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। टेप रख दो ऐसे 6.5 और ऐसे यहीं आप पास एक बनेगा पॉइंट। ये देखो इसे पी पॉइंट पर कहते हैं। कर्विगो है तो कर्विगो पहले से बना हुआ है, कर्विगो में पहले से बना हुआ है पी पॉइंट। देखो मीडियम कर लेंगे, देखो उसके आसपास आता है, ये देखो मीडियम में आ गया। ठीक है, इस पी पॉइंट की सहायता से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 0 पॉइंट है, ये जिसका 0 पॉइंट को पी पॉइंट पे रखे ऐसे, और उसके बाद देखो ये तरीका मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन ये तरीका आप एक बार को सीखना, ये तरीके से पूरा कटिंग में रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए ये हमको यहां तक जेड पॉइंट तक लेना है। ओके माय फ्रेंड्स, लेने के बाद देखिए इसको इस प्रकार से करना है। ये और देखो जितना दूरी पर पी है ना, उतनी ही दूरी पर हमें यहाँ पर लेना है। ये देखिए ऐसे हमें जेड पॉइंट पर बिल्कुल घुमाना है। यहाँ पर देखो पी पॉइंट लिया है, जेड पॉइंट को ऐसे घुमाया ऐसे। ठीक है, थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से करो। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसका नीचे का निशान बना लो भैया, ये ओके हो गया। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इसको कैसे करते हैं। कई चीजें होती है, आप चाहे तो सीधा यहाँ पर जेड पॉइंट से एक पॉइंट को मिलाकर लाइन खींच सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर आपको बेल्ट बनाने में, क्योंकि इसका बेल्ट अलग कटिंग होता है, तो आप क्या करें, यहाँ पर देखो अंदाजे से भी होता है।
ये 3.5 है, 3.25 है, उसको आधा कर दो ऐसे। यहाँ से भी ले सकते हो, है ना, अंदाजे से भी कर सकते हो। यहाँ से देखो एक यहाँ से मिला ऐसे, ये बेट की लाइन है, ठीक है, बेट की लाइन है यहाँ तक ऐसे, या फिर पूरा सीधा खींच देता हूँ। चलिए, क्या कई लोग लाइन 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 खींचते हैं, सारे करके बोलते हैं, तो इसको जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये हमें जरूरत मात्र इतने की है, नीचे की। आता कहाँ से बताना जरूरी है ना, यहाँ पर ये नीचे की है, यहाँ पर ये देखिए। अब यहाँ से आप इसकी चौड़ाई को देख लीजिए, 2.5 इंच पर, 2.5 इंच चौड़ा मैं मैक्सिमम देता हूँ। बाकी बहुत छोटे पत्ती दुबली ब्लाउज में ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर देखो 2.5 इंच ऐसे, यहाँ से 90, उसके बाद देखो यहाँ से 90। कमर कितना है इसका, कमर है माय फ्रेंड्स मान लो इसका 29 इंच, 29 का चौथा भाग देखिए 7.25, तो 2.5 इंच इधर करेंगे ऐसे 7.25। ये अपना फार्मूला बन गया। अब इसमें आप चाहे कटोरी कट बनाओ, प्रिंसेस कट बनाओ, सब बनता है। अब यहाँ से देखो, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो पूरा कटिंग देख लीजिए ना यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। ये इस प्रकार से टेम्पलेट, देखो इसको, इसी को मैं कई प्रकार से सिखाऊंगा, इतना ही सीखना रहता है आपको, मेरा रहता है। अब कटिंग कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से देखिए इसका कटिंग हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंगल कटोरी में तब्दील करेंगे। तो सिंगल कटोरी में तब्दील करने के लिए कुछ भी बात नहीं मेरे फ्रेंड्स। यहाँ से देखो पहले बेल्ट की लाइन खींचेंगे, है ना, सिंगल कटोरी में बेल्ट की लाइन होती है, बेल्ट की लाइन खींचेंगे। यहाँ से देखो ये बिल्कुल सीधा खींच दो ऐसे, यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री पर, लेकिन यहाँ इधर 90 डिग्री नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज और, ये 0 पॉइंट है ना। एक खास बात मेरे फ्रेंड्स, किसी भी महिला का बस्ट मैंने बताया जैसे कि ना, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा झुक जाता है, कहीं कहीं झुक जाता है। तो ये तो है, यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है माय फ्रेंड्स, जब बिल्कुल डमी के लिए बनाया जाएगा तब है, लेकिन हमें डमी के लिए नहीं बनाएगा। यहाँ पर देखो इसको क्या करो, थोड़ा झुका दो, या फिर एक काम करो, देखो यहाँ पर 0 से P है ना, जितना उसका ठीक आधा ले लो, या फिर आधा इंच ले लो यार, सीधा सीधा आधा इंच। इसको देखो यहाँ से लगभग 1 इंच के आसपास है, उसको आधा कर दो। इस प्रकार से झुक जाता है इसका पॉइंट। उसके बाद से एक नया पॉइंट बना लो। तो ये कटोरी कट किसी भी हर ब्लाउज में होगा। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये 0 नहीं रह जाएगा, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। चलो इसको हम नाम दे देते हैं 1। ये पॉइंट हमारा नया बन जाएगा, यहीं से 90 डिग्री। ओके, ये हमारा कटोरी कट का ये हो गया है। अब देखिए यहाँ से ऐसे कुछ छोड़ कर ना, क्यों छोड़ करते बताता हूं। देखो यहाँ पर ये जितना है ना, यहाँ पर ये 3.5 है, 3.25 है, इधर से लगभग 3.25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3.25। यहाँ से नापने पर देखो, यहाँ पर ये लाइन है 3.25 है, तो यहाँ से नापने पर 3.25 आना चाहिए। देखो 3.25 ऐसे, तो 3.25 की लाइन यहाँ पर आएगी ऐसे, ये देखिए। ओके, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसका लाइन हो गया, किसका, कटोरी का लाइन हो गया। अब हमें अब सेट करना है नेक लाइन को। देखिए माय फ्रेंड्स, ये हमारा है 4 इंच के लिए सेट, 4 इंच गला बनाना है तब सेट करना है। यहाँ पर लेकिन देखो 4 इंच गला तो नहीं है, हमें 7 इंच गला चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 इंच जब बनाना है आपको, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो। 6 इंच बनाना है, फिर 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो। 7 इंच बनाना है, 1 सेंटीमीटर 3 पॉइंट, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो। 8 बनाना है, फिर 1 सेंटीमीटर कर दो, है ना। ये 5 के लिए हो गया, ये 6 के लिए हो गया, 7 के लिए, 8 के लिए हो गया ना। अब क्या करना है आपको, यहां से ऐसे खींचना है। देखो 1 नंबर तक लाए ना हमको, 7 नंबर आपको 7 चाहिए, 7 तो नीचे नापिए ना, यहाँ पर 7 इंच यहाँ पर गले को यहाँ पर ये कर देंगे ऐसे। ये हमें इतना हिस्से को हटाना है मेरे फ्रेंड्स। सेट हो जाएगा, कैसे सेट करेंगे देखिए। ये कटिंग कर दो, यहां से 4 नंबर से कटिंग कर दो और इसको ऐसे चिपका दो, ये देखिए ऐसे। एक प्रकार से देखिए यहां पर ये सेट हो गया ऐसे। अब क्या करना है आपको, शोल्डर की चौड़ाई फिर से देख लो, 3.25 है। अब मान लो 7 इंच है, यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे। उसके बाद जो भी आपको शेप देना है, मैं गोल शेप दे देता हूं यहाँ पर, ये देखिए गोल शेप आ गया। कटोरी को भी यहां पर शेप दे दीजिए, यहां से ऐसे। आप देख सकते हैं कटोरी का पूरा शेप आ गया है ना। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप काट लीजिए। देखो यहां से हम काट लेंगे ऐसे और इसको चिपका लो, ठीक है। इसको भी कटिंग कर लो। ध्यान से देखें ना, यहाँ पर हमें कपड़े में जब कटिंग करेंगे सिलाई मार्जिन लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पर इसको देख कर देखो, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज रहती है माय फ्रेंड। यहाँ पर एक कम दिख रहा है, यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट है। मैं आपको बनाकर देखने का सलाह दूंगा माय फ्रेंड। ऐसा नहीं कहूंगा कि इसका
देखो सारी चीजें से कपड़े निकालते हैं ना तो परफेक्ट फिटिंग आती है। ब्लाउज में जितना ज्यादा कपड़ा रखेंगे हर चीज में उसमें विंकल आते हैं, सब आते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, ब्लाउज बहुत बेहतरीन बनेगा। मेरा काम है सिखाना, आप एक बार ट्राई कीजिए, विश्वास हो या ना हो तो अलग बात है। देखो इस प्रकार से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब चलिए इसको हम कपड़े में काटते हैं। अब पीछे पल्ले को कटिंग कर लेंगे, कुछ नहीं रखना है इसको, पीछे पल्ले में कुछ खास नहीं है मेरे फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से रखो, कटिंग करो। अब यहाँ पर खास बात ध्यान से देखिए, आपको रखना कैसे कटोरी कट ब्लाउज को कपड़े पर। देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे रखें, ऐसे पिन करते जाता हूं मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रखना है और कैसे रखना है। सबसे पहली बात तो ये क्रॉस जो पट्टी है इसको ऐसे सीधा रखो, इसको उरे भी रखो, ओके। लेकिन कटोरी में ये हिस्सा रहेगा, क्या बोलते हैं, सीधा खड़ा भाग में, ये उरे भी हो जाएगा, तब इसका सेटिंग सही होता है। उसमें सिलाई मार्जिन कहाँ लगाना है देखते जाइए आप। हमें नीचे के एरिया में सिलाई मार्जिन लगाना है, साइड एरिया में लगाना है। इसको भी देखो, यहां पर भी हमें चारों तरफ सिलाई मार्जिन लगाना है। देखो यहां पर सिलाई मार्जिन लगा दिया। अब बेल्ट को ध्यान से देखिए, बेल्ट के रहस्य में आते हैं। देखो मेरे फ्रेंड्स, नए लोगों के लिए बताना पड़ता है सब चीजों, पुराने लोग तो जानते हैं। बेल्ट किसी का कम, किसी का थोड़ा मीडियम, किसी का थोड़ा और ज्यादा निकला रहता है, और ज्यादा निकला और ज्यादा, इसके हिसाब से तय होता है ना। किसी की बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, बिल्कुल डमी की जैसे, ऐसा फार्मूला। इसलिए ये बहुत कम रेयर कंडीशन में होता है, इस प्रकार की बॉडी नहीं होती ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, थंब ने ज्यादा निकला है तो उसको आधा इंच कर दीजिए, बहुत ज्यादा निकला है बिल्कुल सीधा कर दो ऐसे, है ना। और ज्यादा निकला तो ऐसे भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा एक नॉर्मल स्थिति में आधा इंच इस प्रकार से निकालेंगे और सीधा इसको करेंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर देखो ऐसे, क्योंकि सारे पार्ट कट कर निकले हुए, फिक्स कटिंग हुआ था। ये इस प्रकार से बेल्ट की भी कटिंग हो गई। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, हमने कितनी खूबसूरती के साथ सारी कटिंग कर ली। अब पिन को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ठीक है, मुश्किल नहीं है माय फ्रेंड्स, थोड़ा एक दो बार प्रयास करोगे आपको अच्छा लगते जाएगा, सिलाई करते जाओगे। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये डांट हो गया, सब में सिलाई मार्जिनेड है। तो आई होप माय फ्रेंड्स, ये कटिंग आपको समझ आई होगी, या फिर थोड़ा मुश्किल लगा होगा तो कुछ समय बाद आपको समझ आने लगेगी। आज की वीडियो यहीं तक माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम आपको नई प्रकार की कटिंग बताएंगे। तो इस वीडियो से दीजिए इजाजत, धन्यवाद।